थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सच्ची दादा, मैं कह रही थी कि आप थोड़ी देर और रुक सकते हैं। तो एक्चुअली सोहम दादा आने वाले हैं ना, इसीलिए। देखो पूर्वी, मैं तुम्हारी और बाकी घर वालों की खुशी समझ सकता हूँ। मैं भी टेंस्ड हो गया था जब मुझे पता चला था कि वो गांव में फंसा हुआ है, लेकिन अब वो ठीक है और घर वापस आ रहा है। सो प्लीज मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं अपना काम छोड़कर उसके स्वागत के लिए घर पर रुकूं। सचिन, ये क्या तरीका बात करने का? दादा, मैं आपको रुकने के लिए नहीं कह रही थी। मैं कह रही थी कि अगर आप थोड़ी देर से चले जाएं तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बहुत सारे केसेस हैं, आप जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स पूर्वी। सॉरी बाबा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सोहम दादा, सोहम दादा, कैसे आप? तुम ठीक? तेरे जैसा लापरवाह लड़का मैंने आज तक देखा नहीं। मोबाइल कोई घर पे भूल जाता है? अरे न्यूज में तेरा नाम सुना तभी जाके हम सब डरे। ओहो आजी, अभी भी तो घर में आए तो अभी से डांटने लगी, बाद में भी डांट सकती है ना। तो क्या आरती उतारू क्या है? इसको लगाने में बाहर जाके किसको फोन करके बताऊं कि मैं ठीक है। अजी हम फोन करने ही वाले। बस तेरे बहानेबाज हो गए। अर्चना तुझसे कितना प्यार करती है, न्यूज देख के वो पागल सी हो गई थी, लेकिन तुझे अपने परिवार के बारे में कुछ लगा ही नहीं कि मैं बताऊं इनको। मैं इतना डांट रही, तू हंस रहा है? नहीं आजी, हम हंस नहीं रहे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमरे को इतने अपनेपन से डांट रहे हैं। चल मैं नाश्ता देखती हूँ। अब दादा आप भी फ्रेश हो जाइए, फिर नाश्ता करते हैं। ठीक है। ए, तो जो आई दिखाई नहीं दे रही, आई नहीं आएगा अब तक? वो एक्चुअली आई तो वहाँ पे वो लैंडस्लाइड हो गया तो आई फंसी हुई है रास्ते में। फंस गई है मतलब? दादा लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आई वहाँ पे धर्मशाला में रुकी हुई है, बिल्कुल सेफ है, और मामा भी है ना उसके साथ। हम जा रहे हैं अभय के अभी को लेने। अरे नहीं दादा, दादा सुनिए, आप वहाँ नहीं जा सकते। दादा वो देखिए वहाँ पे रास्ते पूरे ब्लॉक्ड है, आप नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। और मेरी सुबह आई से बात भी हुई थी, इनफैक्ट वो तो ये पूछ रहे थे कि आप घर पहुंचे कि नहीं। ठीक है, नहीं जाएंगे, लेकिन अभय के अभी बात करवाओ। हमने बात करवा सकते थे तो हम नहीं कर लेते? वहाँ नेटवर्क नहीं है, फोन नहीं लग रहा है। और वैसे भी आई ने कहा था दोपहर को फोन करेंगे लैंडलाइन पे, तो हम वेट करते हैं ना, लैंडलाइन पे फोन आएगा। ठीक है, चलिए अब आप जाइए और फ्रेश हो जाइए। हाँ आज रात को यहीं पे रुक जाती हैं। अरे नहीं तेजू, आज नहीं, अगली बार आऊंगी तो पक्का रुकूंगी। आज आई घर पर इंतजार कर रही होगी। वैसे अगर आई यहाँ पे होती ना तो आपको बिल्कुल नहीं जाने देती। अब मैं माँ बेटे के बीच में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपको सोहम से बात करनी होगी ना। गुड नाइट। गुड नाइट। चल आई, तेरे को छोड़ के आ। अरे नहीं रहने दे, मैं चली जाऊंगी, तू आराम कर। वैसे सोहम, पापा की कृपा से तू उस गांव से सही सलामत घर वापस आ गया। तू नहीं जानता मैं कितनी डर गई थी
एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे तू वापस आएगा ही नहीं। अरे काम आई, वैसे तो हमेशा कहती है कि तुझ में बड़ी हिम्मत है, आज का वो तेरी हिम्मत को एक पल में हमारी आने की उम्मीद छोड़ दी। ऐसी बात नहीं है, तू एक आई का दिल नहीं समझ पाएगा। जब उसका बेटा उसकी नजरों के सामने नहीं होता ना तो उसे बहुत चिंता लगी रहती। तो ठीक कह रही है मैं, ये चिंता हम तोरी आंखों में बहुत बार देखे। तेरे को पता है, आज आई घर पे नहीं थी जब हम आए, लेकिन फिर भी जब हम आए ना, पूरी परिवार की आंखों में वो चिंता थी हमारे लिए। वो प्यार, वो जज्बात जौन के लिए हम इतने सालों से तरस रहे माई, वो जो खुशी थी ना हमरे को देख के, वो भूल नहीं पा रहे हैं हम। माई, आखिर हमरे को लगता है कि हमारे परिवार ने हमरे को अपना लिया। हाँ, अगर कोनो से पूछेगी तो मानेंगे नहीं, लेकिन चेहरा और आंखें झूठ नहीं बोलती माई। हम जानते थे कि एक ना एक दिन हमारा परिवार हमरे को जरूर अपनाएगा। बिल्कुल सही कहा तूने, मुझे पूरा भरोसा था, और मेरा बेटा है ही इतना प्यारा। सोहम देखना, जिस तरह से तुझे पूरे परिवार ने अपनाया है ना, बिल्कुल उसी तरह मानव जीजू भी तुझे एक्सेप्ट करेंगे और फिर सर उठाकर कहेंगे सबके सामने, सोहम मेरा बेटा है। पता नहीं माई कि वो दिन कब आएगा, आएगा कि भी नहीं। क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। सिर्फ उन्हें एक बार तेरी अच्छाई का पता चलने दे, फिर देखना तुझे सर पर उठाकर नाचेंगे वो। तोरे को इतना भरोसा है ना माई, तो तोरे विश्वास पर हमरे को भी पूरा विश्वास है। हाँ अर्जुन बोलो। पूर्वी, मैं एक्चुअली ऑफिस जा रहा था। मुझे बस ये पूछना था कि वो जो जयसिंह प्रोजेक्ट वाली फाइल है वो कहाँ पर रखी है? अरे वो मिलेगी भी नहीं, मेरे कैबिन में है वो, मेरे शेल्फ पे। ओके ठीक है, तो तुम एक काम करना, तुम जब ऑफिस आओगी ना तो वो फाइल लेके मेरे कैबिन में आ जाना, मुझे कुछ चेंजेस करवाने। वो अर्जुन एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ। वो आई घर पे नहीं है ना, तो मुझे परी का ध्यान रखना है, इसलिए। Of course, I'm completely forgot. It's a good thing. तुम एक काम करो, तुम घर पे रुको। वैसे भी काफी दिन हो गए तुम ऑफिस का काम संभाल रही हो और परी को टाइम नहीं दे पा रही। It's good. तुम घर पे रुको और परी के साथ रहो। हाँ, पूर्वी आई की क्या खबर है? हाँ, वो आज सुबह फोन आया था, वो बता रहे थे कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन रोड्स बहुत डैमेज हो गई है, तो वहाँ पे काम तो शुरू है पर शायद थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत बुरे हाल है, इसीलिए। ठीक है, अब आगे आएगी कोई भी खबर आती है या तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़ती है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे फोन कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके, बाय। आ गया तू? कहाँ था इतने दिन तक? तुझे याद भी है कि 4 दिन पहले तू क्या कह के गया था कि कोई अर्जेंट ट्रक पहुंचाने जा रहा हूँ, और उसके बाद आज तू अपनी शक्ल दिखा रहा है, कोई अता पता नहीं, कोई फोन नहीं, ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था। इतनी लापरवाही! तू अगर आज भी नहीं आता ना तो तेरी जगह मैं दूसरे किसी आदमी को काम पे रखने वाला था। मालिक हमारी बात तो सुनिए, हम जौन जगह फंसे हुए थे ना, वहाँ हालत बहुत ज्यादा खराब थी मालिक। लेकिन भगवान की दया से मालिक आज सभी लोगों का इलाज हो रहा है अस्पताल में। उस हादसे के बारे में मैंने सुना था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तू भी। मुझे माफ कर दे सोहम, मुझे बिना सोचे समझे तुझ पर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था। अरे मालिक, आप क्या माफी मांग रहे हैं? आपकी जगह कोनो और भी होता ना तो यही गलतफहमी होती हो को, बल्कि हमें सारी कहना चाहिए। हमारी वजह से आपका बहुत काम अटका होगा मालिक। खैर ये सब छोड़िए, अब बताइए क्या काम करना है? हम सारा काम फटफट कर देंगे। आज हॉस्पिटल जाना है। का? हाँ, अभी अभी तूने कहा ना कि गांव खेड़े के लोगों को यहाँ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो मैं भी अपनी तरफ से उन लोगों को कुछ चीजें दान करना चाहता हूँ। भगवान ने इतना कुछ दिया है तो थोड़ी सी मदद कर दूं। उसके बच्चों की जरूरत में काम आना मेरा भी फर्ज बनता है। तू तो उनकी जरूरतें जानता है, तो जा दुकान में से जो जी चाहे सामान उठा ले और पहुंचा उन्हें। क्या बात है मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। जा, चलते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।